अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में भाग 51। भाइयों, आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में इनका श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच जो वार्तालाप हुआ था, उसका अंग्रेजी में पुस्तक छपा था आई एम धैट। उसी पुस्तक का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय कुमार जी। आज हम हमारा अध्याय 57 पढ़ेंगे। शीर्षक है व्यथा की सत्ता मन से परे नहीं है। प्रश्नकर्ता: मैं देखता हूँ कि आप अपने पुत्र के घर में बैठे हुए भोजन की प्रतीक्षा में हैं और मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या आपके मन की विषय वस्तु मेरे मन की विषय वस्तु सी है, या कि अंशतः भिन्न है अथवा पूर्णतः ही भिन्न है। क्या आप भी मेरी तरह भूखे और प्यासे हैं और अपेक्षातया अधिक अधिक अधीरता से भोजन परोसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या मन की किसी पूर्णतः भिन्न अन्य किसी अवस्था में है। महाराज: यद्यपि सतह पर अंतर नहीं है, परंतु गहराई में अत्यधिक अंतर है। तुम अपने आप को केवल इंद्रियों और मन के ही माध्यम से जानते हो। तुम अपने को वही समझते हो जैसा सुझाव वे तुम्हें देते हैं। अपना अप्रोक्ष ज्ञान न होने से तुम्हारे पास अपने विषय में केवल कुछ धारणाएं भर है, और वे सारी धारणाएं औसत स्तर की, उदार और यहाँ वहाँ से एकत्रित की गई है। अपने जो होने का विचार तुम में उठता है उसे तुम सत्य मान लेते हो। तुम्हारे अपने आपके इंद्रिय गम्य और बुद्धिगम्य होने की कल्पना से ग्रस्त रहने का अभ्यास अत्यंत ही दृढ़ है। मैं उसी प्रकार से देखता, सुनता, स्वाद ग्रहण करता और खाता हूँ जिस प्रकार से तुम देखते, सुनते हो, स्वाद ग्रहण करते हो और खाते हो। मैं भूख तथा प्यास का अनुभव भी करता हूँ, और मेरी यह अपेक्षा भी होती है कि मेरा भोजन समय पर मेरे सामने रखा जाए। जब मैं भूखा अथवा रुग्ण होता हूँ तो मेरा मन और देह दुर्बल हो जाता है। इन सब का मुझे बिल्कुल स्पष्ट संवेदन होता है, पर कुछ ऐसा भी है कि मैं उसे कहीं नहीं होता हूँ। मैं इसमें कहीं नहीं होता हूँ। मैं पाता हूँ मानो मैं इसके पृथक और असंग, इनसे उदासीन और ऊपर कहीं हूँ, पर फिर मैं पृथक और असंग हूँ ऐसा भी नहीं। जिस प्रकार भूख और प्यास है, उसी प्रकार पृथकता और असंगतता भी होती है। इन सब के प्रति जागरूकता और इनसे अत्यंत दूरस्थ होने का भाव भी बना रहता है, मानो देह, मन और अनेक उनके साथ ही रह सारी बातें सुदूर क्षितिज पर कही है। मैं चलचित्र के पर्दे सा स्वच्छ और रिक्त हूँ। विभिन्न चित्र इस पर आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, और इसे वैसे ही पहले सा स्वच्छ और रिक्त छोड़ जाते हैं। न तो पर्दा चित्रों से किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है, और न ही चित्र पर्दे से प्रभावित होते हैं। पर्दा चित्रों के मार्ग में स्थित रहकर उन्हें आधार प्रदान करते हुए प्रकाशित भर करता है, या उनको आकार नहीं प्रदान करता। इसे फिल्मों के रोल से कुछ लेना देना नहीं होता। ये जैसे भी है वैसे है। प्रारब्ध समूह पर मेरा प्रारब्ध नहीं, बल्कि पर्दे पर उभर रहे लोगों के प्रारब्ध। प्रश्नकर्ता: पर आपके कहने का यह अर्थ तो नहीं कि चलचित्र में स्थित लोगों के प्रारब्ध होते हैं, वे कहानी से संबंधित होते हैं और कहानी उन लोगों को नहीं होती, उन लोगों की नहीं होती। महाराज: और तुम्हारे बारे में क्या है? तुम क्या तुम अपने जीवन का रूप स्वयं सुनिश्चित करते हो, या तुम स्वयं ही जीवन द्वारा सुनिश्चित किए जाते हो? प्रश्नकर्ता: जी हाँ, आप सही कह रहे हैं।
जीवन रूपी कथा स्वयं अपने आप को उद्घाटित भर करती चलती है और मैं उसके विभिन्न पात्रों में एक होता हूँ। जिस प्रकार इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरे अभाव में इसका भी अस्तित्व संभव नहीं। मेरा भी इससे बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। मैं केवल एक पात्र, चरित्र विशेष भर हूँ, व्यक्ति नहीं। महाराज, पात्र तब व्यक्ति बन जाता है जब वह अपने जीवन को स्वीकार करने के बजाय उसके ढालने का प्रयत्न करने लगता है, उसे ढालने का प्रयत्न करने लगता है। प्रश्नकर्ता: जब मैं कोई प्रश्न करता हूँ तो आप उत्तर देते हैं, तो वस्तुतः क्या होता है? महाराज, प्रश्न और उत्तर दोनों पर्दे पर उभरते हैं, होठ हिलते हैं, देह वाणी का प्रयोग करती है और पर्दा पुनः स्वच्छ और रिक्त हो जाता है। प्रश्नकर्ता: जब आप कहते हैं स्वच्छ और रिक्त, तो इससे आपका क्या तात्पर्य होता है? महाराज, मेरा तात्पर्य है कि वह विषय वस्तु से पूर्णतः मुक्त होता है। अपने आप की दृष्टि में मैं न तो इंद्रिय गम्य हूँ न बुद्धि गम्य हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे इंगित कर मैं कह सकूँ कि यह मैं हूँ। तुम बहुत सरलता से हर वस्तु से अपना तादात्म्य कर बैठते हो। मैं इसे असंभव पाता हूँ। मेरी स्थिति में मैं यह या वह नहीं हूँ और कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। यह भाव इतना प्रबल होता है कि जैसे ही कोई वस्तु भी या विचार सामने आता है, तुरंत ही मैं यह नहीं हूँ का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रश्नकर्ता: क्या आपका यह तात्पर्य है कि आप अपना सारा समय यह मैं नहीं, वह मैं नहीं दोहराते हुए व्यतीत करते हैं? महाराज: अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी सुविधा के लिए शब्द दे रहा हूँ। अपने गुरु की कृपा से मैं एक बार अंतिम रूप से इसका साक्षात्कार पा लिया है कि मैं न तो विषय हूँ न विषयी, और मुझे इसकी जरा भी आवश्यकता नहीं है कि इसे पुनः पुनः स्मरण करना पड़े। प्रश्नकर्ता: आपकी यह बात समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है कि आप विषय भी नहीं और विषयी भी नहीं। तो इस बात का ठीक ठीक अर्थ आप क्या करेंगी? इस क्षण अभी जब हम बातें कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको अनुभव का विषय नहीं हूँ? और क्या आप इस अनुभव के विषयी नहीं हैं? महाराज, देखो, मेरा अंगूठा मेरी तर्जनी को स्पर्श कर रहा है। दोनों परस्पर स्पर्श कर रहे हैं और एक दूसरे से स्पर्शित हो रहे हैं। जब मेरा ध्यान अंगूठे पर होता है तो अंगूठा अनुभव करता है और तर्जनी आत्मा सेल्फ ध्यान की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह संबंध भी तदरूप बदल जाते हैं। और कुछ ऐसा है कि ध्यान की दिशा को बदलकर मैं वही वस्तु हो जाता हूँ जिसे मैं देख रहा हूँ और उसमें स्थित उसकी चेतनता विशेष का अनुभव करने लगता हूँ। मैं उस वस्तु के अंतर में स्थित साक्षी ही हो जाता हूँ। एक ही चेतना के अन्य शीर्ष बिंदु फोकस पॉइंट में प्रवेश करने की उस क्षमता को मैं प्रेम कहता हूँ। तुम इसे कोई अन्य नाम भी दे सकते हो, ऐसा नाम जो तुम्हें अच्छा लगता हो। प्रेम कहता है मैं सब कुछ हूँ, प्रज्ञा कहती है मैं कुछ नहीं हूँ। इन दोनों तटों के मध्य में मेरी जीवन सरिता बहती है। चूँकि काल स्थान में अवस्थित किसी भी बिंदु पर मैं विषय भी हो सकता हूँ और विषयी, इसलिए इसे मैं इन शब्दों में अभिव्यक्त करता हूँ कि मैं दोनों हूँ, एक भी नहीं हूँ और दोनों से परे हूँ। प्रश्नकर्ता: आप अपने बारे में ये सारे असाधारण वक्तव्य देते हैं, ये बातें आप कैसे करते हैं? आप काल और स्थान से परे हैं, आपके इस कथन का क्या अर्थ है? महाराज,
तुम पूछते हो और उत्तर आता है। मैं अपना अवलोकन करता हूँ, मेरे उत्तर का अवलोकन करता हूँ। यह वहाँ कोई विरोधाभास नहीं होता। मुझे यह स्पष्ट रहता है कि मैं तुम्हें सत्य बतला रहा हूँ। यह सब अत्यंत सरल है। केवल तुम्हें मुझ पर यह भरोसा रखना चाहिए कि जो भी शब्द मैं प्रयोग करता हूँ उनका अक्षरशः वही अर्थ होता ही है जिससे मैं कहना चाहता हूँ, और मैं इस विषय में पूर्ण गंभीर हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बतलाया था, मेरे गुरु ने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाया और संसार का वास्तविक स्वरूप भी उन्होंने मुझे दिखाया। यह समझ लेने पर कि मैं संसार के साथ ऐक्य में हूँ और फिर भी उससे परे भी हूँ, मैं सब प्रकार के भय और कामना से विमुक्त हो गया। ऐसा नहीं कि तर्कों के सहारे मैं यह निष्कर्ष निकाला हो कि निश्चित ही मैं मुक्त हूँ। मैंने अपने आप को विमुक्त पाया, अप्रत्याशित रूप से, बिना किसी प्रयास से। भय और कामना से यह विमुक्त तब से मेरे साथ है। जिस एक अन्य बात पर मेरा ध्यान गया वह यह थी कि मुझे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। कृत बिना विलंब या बाधा के विचार का अनुसरण करता है। मैंने यह भी पाया कि विचार स्वयं में ही तुष्ट और फलप्रद हो जाते हैं और सब कुछ स्वयं में सुगढ़ता और सरलता से व्यवस्थित हो जाता है। मुख्य परिवर्तन मन में घटित हुआ, यह निश्चल और स्तब्ध हो गया। प्रत्युत्तर को अनावश्यक विस्तार न देते हुए भी त्वरित प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य इसमें आ गया। स्वतः स्फूर्तता जीवन का एक ही अंग ही बन गया है। वास्तविक स्वाभाविक हो गया और स्वाभाविक वास्तविक। और सबसे बढ़कर जो हुआ वह यह कि असीम स्नेह, प्रीति, गुण और निस्तब्धता पूर्ण सारी दिशाओं में विकीर्ण होने लगे। सबको अपने आलिंगन में बांधते हुए सारा कुछ प्रतिपूर्ण और सौंदर्यमय, सार्थक और शुभप्रद बनने लगे। प्रश्नकर्ता: ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया हो उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां स्वमेव जागृत हो जाती है। इस विषय में आपका क्या अनुभव है? महाराज: मनुष्य के पंचकोशात्मक शरीर, अन्नमय आदि में जितनी शक्तियाँ छिपी है वे हमारी कल्पना से परे है। न केवल यह पूर्ण विश्व ही मनुष्य में प्रतिबिंबित है, वरन विश्व को नियंत्रित करने वाली शक्ति भी इस प्रतीक्षा में है कि मनुष्य उसका प्रयोग करे। पर जब तक सचमुच ही उनकी आवश्यकता न हो तब तक बुद्धिमान मनुष्य का उनका उपयोग करने के प्रति उत्सुक नहीं होता। अपने दैनिक जीवन के लिए वह सामान्य मानवीय व्यक्तित्व में निहित योग्यता और कुशलताओं को पर्याप्त अनुभव करता है। कुछ शक्तियों को विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, पर जो व्यक्ति उनका प्रदर्शन करने की उत्सुकता रखता है वह बंधन ग्रस्त है। यह तो निश्चित ही है। प्रज्ञावान किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता। जब कभी कहीं किसी चमत्कार को किसी व्यक्ति विशेष के संबद्ध किया जाता है तो घटना और लोगों के मध्य वह किसी कार्य कारण के संबंध को स्थापित नहीं करता और न उस आधार पर किसी प्रकार के निष्कर्ष निकालने की अनुमति ही वह देता है। जो भी हुआ है वह केवल इसलिए हुआ है कि इसे होना ही था। प्रत्येक बात इसलिए अपने ढंग से हुआ करती है क्योंकि विश्व जैसा है अपने ढंग का है। प्रश्नकर्ता: रहने के लिए यह विश्व कोई सुखप्रद स्थान नहीं है। यहाँ इतनी अधिक व्यथा क्यों झेलनी पड़ती है? महाराज: कष्ट शारीरिक स्तर पर अपना अस्तित्व रखते हैं, व्यथा मानसिक स्तर पर हुआ करती है। व्यथा की सत्ता मन से परे नहीं है। कष्ट केवल इस बात की ओर संकेत करते हैं कि देह संकट में है
और इस पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार व्यथा हमें सतर्क करती है कि स्मृतियाँ और दृढ़ अभ्यासों की उस संरचना को जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, क्षति होने की या उससे परिवर्तित होने की आशंका उपस्थित है। देह की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कष्ट एक आवश्यक और स्वाभाविक वस्तु है, पर व्यथित होने के लिए तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता। आसक्ति या प्रतिरोध ही व्यथा का संपूर्ण कारण होता है, या इस बात का संकेत होता है कि हम जीवन के साथ साथ चलने या बहने के अनिच्छुक है। जिस प्रकार स्वस्थ जीवन कष्टों से मुक्त होता है, उसी प्रकार संतवपूर्ण जीवन व्यथा से मुक्त होता है। प्रश्नकर्ता: पर संतों से अधिक यातना किसी ने भी नहीं उठाई। महाराज: क्या उन्होंने ऐसे तुम्हें कहा, या कि तुम स्वयं ही ऐसा कह रहे हो? वर्तमान का पूर्ण स्वीकार, जो जैसा होता है उससे प्रसन्न रहना, यही संतत्व का सार है। जो कुछ है जैसा है, संत यह नहीं चाहता कि उससे भिन्न और कुछ होवे। यह अच्छी तरह जानता है कि सारे मूलत्व का विचार किया जाए तो वह होना अपरिहार्य है, क्योंकि वह अपरिहार्य के प्रति मैत्रीपूर्ण है। अतएव उसे व्यथा नहीं होती। हाँ, उसे कष्ट हो यह संभव है, पर कष्टों से वह टूटता नहीं। यदि वह समर्थ हो तो वह खोए हुए संतुलन को पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है, या फिर वह सब कुछ होने पर ही छोड़ देता है। प्रश्नकर्ता: पर उसकी मृत्यु भी तो हो सकती है। महाराज: उससे क्या जीते रहने से उसे क्या मिलना है, और मर जाने से उसका क्या खोना है? जिसने जन्म लिया है वह मरेगा ही, जिसने कभी जन्म ही न लिया वह कभी मर नहीं सकता। यह सब इस पर निर्भर करता है कि वह अपने को किस प्रकार ग्रहण करता है। प्रश्नकर्ता: कल्पना करें कि आप अत्यंत रुग्ण हैं और मरणासन्न हैं, क्या आप इससे उद्विग्न और क्षुब्ध न होंगे? महाराज: पर मैं तो पहले से ही मृत हूँ, या यूं ही कहूँ कि मैं जीवित हूँ न मृत हूँ। तुम मेरे शरीर को उसके अभ्यास जन्य तरीके से व्यवहाररत देखते हो और तदनुसार अपने निष्कर्ष निकाल लेते हो। तुम यह स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे निष्कर्ष तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी नहीं बांधते। एक बार ध्यानपूर्वक यह देख लो कि तुम मेरी जो प्रतिमा अपने मन में बनाई रखी है वह पूर्णतः गलत हो, यह संभव है। और यद्यपि तुम मन में तुम्हारी स्वयं की प्रतिमा जो तुमने बना रखी है वह भी त्रुटिपूर्ण है, पर वह तुम्हारी समस्या है। पर यह उचित नहीं कि तुम मेरे लिए समस्याएं खड़ी करो और फिर मुझसे यह अपेक्षा रखो कि मैं उसे हल कर दूं। चूँकि मैं समस्या उत्पन्न नहीं कर रहा, अतएव उन्हें हल करने का प्रश्न भी मेरे लिए उत्पन्न नहीं होता है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 57 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। फिर कल मिलेगी नई अध्याय के साथ में। तब तक शुभ रात्रि। धन्यवाद आप मुझे सुन रहे हैं उसके लिए। भाइयों, ये मेरा प्रयास अहम ब्रह्मास्मि जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ये मेरी चैनल है @जीवनरथ_अनिल। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित करिए। मैं अगले वीडियो बनाते रहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।